हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, मामले में हमेशा ये देखा जाता है कि वो ही पक्षकार या वो ही सेना जीतती है जिसको ये पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पे वो किसी के सामने जताती नहीं, लेकिन उसे अंदर अंदर पता होता है कि उसकी वीकनेस ये है और वो उसको एडमिट भी करते हैं और उसके बाद लड़ते हैं। लेकिन दिक्कत वहां होती है जहां पर लोग अपनी वीकनेस को एडमिट नहीं करना चाहते, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। कड़वी बात बुरी लगती है, सच्ची बात बुरी लगती है, मक्खन लगा करके जो बातें की जाए वो अच्छी लगती हैं। तो ऐसे में वो लोग बाद में बहुत प्रताड़ित होते हैं, फंस जाते हैं आगे जाकर के। इसलिए सबसे पहले आपको ये आदत अपने अंदर डालनी चाहिए कि सच्ची और कड़वी बात को एडमिट आप तुरंत कर लें और उसके आधार पर आगे बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूं कि लड़के जिनके ऊपर फॉल्स फर्जी केस हो गए, दर्ज हो गए, अब वो क्या करते हैं कि साहब मेरे पास तो ये एविडेंस है कि जो मेरी पत्नी है वो खुद से अपने मायके गई थी, मैंने तो उसे निकाला नहीं। अभी उसने मेंटेनेंस डाल दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि 340 लगा रहा हूं। भाई किस बेस पे? कि उसमें उसने लिखा है कि इन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया था जबकि वो खुद गई थी। और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें। या फिर ये अनुमान लगाते हैं कि भाई इंटरी मेंटेनेंस तो बंधेगा ही नहीं। मेंटेनेंस किस बात का जब मेरे पास प्रूफ है वो खुद गई थी। अभी मान लेते हैं अगर कोई बोलता है कि साहब मेरा मेंटेनेंस तो नहीं बंधेगा, मैं बोलता हूं बंधेगा, बिल्कुल बंधेगा, 100% बंधेगा। बोले सर आप ऐसा कैसे कह रहे हो, ये तो गलत है। मेरे को भी पता है गलत है, लेकिन सिस्टम में क्या चल रहा है, कैसे आपसे झूठ बोल दें कि हाँ नहीं कोर्ट में तो आपका मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। इंटरी मेंटेनेंस का मतलब ही यही है कि ट्रायल को बिना देखे आपका मेंटेनेंस लगाया जाए। और उसका मीनिंग ये है कि जब तक ट्रायल चलेगा तब तक आप उतना देते रहो। अगर आप कोई भी अपनी बात कह रहे हो कि भाई वो खुद से गई थी या जो भी आपके पास एविडेंस है, सबूत है, तो कोर्ट कहेगा ठीक है उसके लिए ट्रायल चला रहे हैं ना, लेकिन फिलहाल इंटरी मेंटेनेंस दो। इतना तो पता ही है आपको कि आपकी पत्नी है, मान ही रहे हो आप, आपका बच्चा है, मान ही रहे हो आप, इंटरी मेंटेनेंस दो। अब ये बात बहुत कड़वी लगती है सुनने में कि मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मैं पैसे क्यों दूं। गलती आपने कर दी ऑलरेडी, शादी तो हो गई ना। अब अगर आपकी शादी गलत इंसान से हो गई तो गलती तो हो ही गई। अब 10 लोग आपको मिले, 10 तरह की प्यारी प्यारी बातें कर ली, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोर्ट में देख लेंगे, कोई मेंटेनेंस लगता, 2000 बंधवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तीर छोड़ दिए। और आपने क्या किया, उन सारे तीरों पर विश्वास कर लिया और एक गलती अपनी दुनिया बना ली अपने दिमाग में और केस लड़ रहे हो। जिस दिन मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है उस दिन बहुत बड़ा धक्का लगता है आपको, सब ऐसा हो गया, होना ही था। बस अच्छा ये होता है कि अगर आप पहले से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते और आपको ये पता होता है कि मेंटेनेंस लगेगा, इसलिए फोकस इस बात पे करते हैं कि कैसे उसको कम किया जा सकता है, ना कि एक इमेजिनरी दुनिया में जीते। कैसे बचाओगे मेंटेनेंस को? मेंटेनेंस को बचाया जा सकता है केवल आपके रिप्लाई से और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आपका रजनीश नेहा का एफिडेविट जाता है उसकी ड्राफ्टिंग से। जितना आप खुद को सेव कर सकते हो उतना आप उसमें कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें इंट्री मेंटेनेंस से पहले की हैं और बहुत ही सिस्टमेटिकली इस पर आपको वर्क करना है। तो आप अपने मेंटेनेंस को एक हद तक कम कर सकते हो। और कुछ रेयर मामले होते हैं जहां खत्म भी हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रिप्लाई को कैसे लेके आए। और जहां खत्म हो जाता है वहां एक तथ्य बहुत जरूरी है कि वाइफ वर्किंग होनी चाहिए और उसकी जो इनकम है वो ऑलमोस्ट आपके इक्वल होनी चाहिए। चुपड़ी बातें करना या घुमा फिरा के बात करना अपने को आता नहीं है। आदत हमने कुछ ऐसी बना रखी है कि चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी बात कर रहा है और हमें पता है इसने घूस ले रखी है और वो अपने को बोलता है कुछ भी, तो हम सीधा कह देते हैं साहब हमें पता है ये काम हुआ कैसे, इतने रुपए आपने इतनी तारीख को इतने बजे लिए थे। लार लपेट करने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। इसलिए बात वही है कि आप अपनी मेंटेलिटी को इस तरह से बना के चलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और पहले से अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है, उसके बाद अगर आप उसको डील करते हो तो कंपैरेटिवली आप बहुत अच्छी स्टेट में रहेंगे। अगर आप इमेजिनरी चीजों के आधार पर चल रहे हो या गलत आपने अपनी स्टोरी अपने माइंड में बना रखी है, वैसा प्रैक्टिकली होता नहीं है कोर्ट के अंदर, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखिए, हर एक चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ऐसे ये जो यूट्यूब या सोशल मीडिया के और भी माध्यम है ना, इनके फायदे भी और नुकसान भी हैं। यहाँ आपको सही चीजें भी मिलती हैं और गलत चीजें भी मिलती हैं। एनालाइज आपको अपने दिमाग से करना है कि क्या चीज प्रैक्टिकल है, क्योंकि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, किस तरह से वर्क होता है, उस प्रैक्टिकल सिनेरियो को पकड़ोगे तभी काम चलेगा। एक टीचर और एक लॉयर में फर्क होता है। देखिए, एक टीचर होता है जो कि लॉ पढ़ाता है और एक एडवोकेट होता है जो कोर्ट के अंदर काम करता है। दोनों में फर्क होता है। प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करके आपको अपने मेंटेनेंस को बचाना है, अगर आप बचा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। अच्छा लगे आपको तब भी ठीक, नहीं अच्छा लगे तब भी ठीक, लेकिन सच्चाई यही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।